दिवाली के इस अवसर पर ऐसी टेस्टी मिठाई सबका दिल जीत लेगी। तो आज हम इसे बनाएंगे दलिया का इस्तेमाल करके। इस मिठाई के लिए आपको चाशनी भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, कम घी के अंदर बन जाती है। गुड़ का इस्तेमाल हमने इसमें किया है। तो आइए इसे बनाते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लेंगे दलिया, जिसे ब्रोकन व्हीट भी कहते हैं। जैसे गेहूं जो होता है ना, जिसके छोटे छोटे से टुकड़े यहाँ पर किए गए हैं। और ये हमने लिया है आधा कप। ये मेजरिंग कप में जो सेट आता है, ये उसी में से ये आधा कप भर के मैंने इसे लिया है। ग्राम्स में ये लगभग 100 ग्राम जितना होगा। मिठाई में एक प्रॉपर तरीके की बाइंडिंग आ सके, इसके लिए मैं आपको 3 ऑप्शन देती हूँ। पहला, जो अभी मेरे पास है ना, ये है दरदरा पीसा हुआ आटा। एक्चुअली ये मेरे पास था इसलिए मैंने यूज़ किया है। मुझे दाल बाटी बनानी थी, तो बाटी बनाने के लिए ये मोटा पिसा हुआ आटा मेरे पास होता है, इसलिए मैंने इसे यूज़ किया। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप बारीक वाली सूजी यूज़ कर सकते हो, या फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप गेहूं का आटा यूज़ कर सकते हो, जो आप चपाती के लिए बनाते हो, बारीक वाला आटा, तो वो भी आप ले सकते हो। इसी चम्मच से 2 टेबलस्पून जितना लेना है। ट्रेडिशनली इस बर्फ़ी में सूजी, आटा ये सब यूज़ नहीं होता है, बट ये यूज़ करने से पीसेस थोड़े से नीट एंड क्लीन आते हैं, बाइंडिंग प्रॉपर आती है। अब यहाँ मैंने ये देसी घी लिया है, ये 4 टेबलस्पून जितना है, मैंने मेज़र कर लिया था। या अगर आप इसी कप से नापेंगे तो ये कप आधा भरना है, ठीक है? मतलब 1/4 कप जितना हमने मेल्ट किया हुआ घी लिया है। और टेबलस्पून में देखेंगे तो 4 टेबलस्पून। 100 ग्राम जितना हम गुड़ ले रहे हैं, सेम कप से नापकर आधा कप जितना गुड़ है। और ये है चीनी, ये भी 100 ग्राम, उसी कप से नापकर आधा कप जितनी चीनी। दोनों को मैं मिला के ले रही हूँ। आप सिर्फ गुड़, सिर्फ चीनी ऐसा भी ले सकते हो। गुड़ डालने की वजह से क्या होगा ना, कि बर्फ़ी सेट होने में आपको मदद मिलेगी, और दलिया और गुड़ कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा लगता है। और अब यहाँ मैंने ली है इस बर्फ़ी को एक नेचुरल कलर और फ्लेवर देने के लिए, ये है डार्क कोकोआ पाउडर। जो मैंने यूज़ किया है ये डार्क है, आप थोड़ा सा लाइट वाला भी यूज़ कर सकते हो, 1 टीस्पून जितना। और फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। और ये जो चीज़ है, इसके भी मैं आपको 2 ऑप्शन बता रही हूँ। ये जो मैंने लिया है ये है सिट्रिक एसिड, तो ये बस हमें 1 पिंच चाहिए। अगर आप सिट्रिक एसिड ले रहे हैं, लेमन जूस ले रहे हैं, तो 1 चम्मच जितना चाहिए, 1 टीस्पून। और अगर आप दही ले रहे हैं, 1 चौथाई कप जितना चाहिए फ्रेश दही। और आखिर में हमें चाहिए लगभग 1 लीटर जितना फुल क्रीम दूध, चाहे वो बफेलो का हो या काउ मिल्क हो, चलेगा। अब देखते हैं इसका प्रोसेस कि एक ही बर्तन में 1 पॉट ये कैसे बनेगा। तो यहाँ मैंने एक पैन रखा है, हेवी तले का पैन लीजिएगा। जो हमारे पास घी है, इसी में से 1-2 चम्मच घी आप पहले यहाँ पे डाल दीजिए। ये मेरे पास दरदरा गेहूं का आटा है, इसे मैं भून रही हूँ। आपने सूजी ली हो या आपने नॉर्मल आटा लिया हो, उसे आप थोड़ा सा भून लीजिए, या आप इसे स्किप भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें बस थोड़ा सा बाइंडिंग आने में मदद मिलेगी। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे भूनना है जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। इसमें आपको लगभग 2-3 मिनट लगेंगे। और ये जो हमने दलिया लिया है, ये भी हम इसके साथ डाल देते हैं। दलिया को भी हमें थोड़ा सा रोस्ट करना है। अगर आपको लगे कि ये दलिया सही से भुना नहीं जा रहा है, घी कम लग रहा है, तो जो घी आपके पास है उसी में से 1 चम्मच आप यहाँ डाल सकते हो। और अब आप इसे बढ़िया से भून लीजिए। और यहाँ देखिए, जैसे जैसे ये भूनते जाएगा ना, इसका कलर चेंज होगा और खुशबू तो इतनी बढ़िया आएगी, क्योंकि आपको बताया जब भी गेहूं का आटा या बेसन घी में भूनता है, खुशबू बहुत शानदार आती है। तो यहाँ ये भून गया है। फिर सबसे पहले इसमें डालेंगे दूध। इसमें चीनी या गुड़ डालने की जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले दूध में ही हम इसे पकाएंगे। ये दूध मैंने ऑलरेडी पहले गर्म कर लिया था, इसलिए मलाई के साथ ही डाल रही हूँ। अगर आपने कच्चा दूध यूज़ किया है तो भी आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ 1 लीटर जितना दूध इसमें हमने डाल दिया। अब ये जो दलिया है, यानी कि जो गेहूं के जो छोटे छोटे से दाने हैं ना, उन्हें पकाना पड़ेगा। जैसे हम राइस खीर के लिए जिस जिस तरीके से चावलों को पहले पकाते हैं, बस वही प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर ये दूध अभी गर्म हो चुका है। जैसे ही दूध गर्म हो जाए, उबलना शुरू हो जाए, दूसरा काम ये करना है दूध को फाड़ने का। तो दूध फाड़ने के लिए ही हमने यहाँ पे ये सिट्रिक एसिड यूज़ किया है। ये बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज़ करना है, क्योंकि इसके वजह से क्या होगा ना, दूध के अंदर दाना पड़ जाएगा, और यही हम चाहते हैं। ट्रेडिशनली ना इसमें दही का इस्तेमाल होता है, तो दही भी आप इसमें डाल सकते हो। थोड़ा थोड़ा सा दही डाल देना है। दही और दूध दोनों साथ साथ पकेंगे तो दूध अपने आप फट जाएगा, छोटे छोटे से दाने इसमें पड़ जाएंगे, और बढ़िया सा टेक्सचर आपकी मिठाई में आएगा। अब देखिए, हल्का हल्का सा दूध यहाँ पे फटना शुरू हो चुका है, और दलिए की वजह से इसमें काफ़ी अच्छा गाढ़ापन भी आ रहा है। जब ये 50% तक कुक हो जाए, चेक कर लीजिएगा। ये देखिए, इस तरीके से मैं दबा के देख रही हूँ, लगभग अभी काफ़ी हद तक ये पक चुका है। फिर अब हम इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, फिर उसके बाद चीनी। और गुड़ चीनी दोनों अब साथ में पिघल जाएगा, इसके अंदर मिक्स हो जाएगा।
पहले ही अगर आप सब कुछ डाल दोगे ना तो दलिया पकने में भी आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप इसी प्रोसेस से जाइए। जैसे हम खीर बनाते वक्त पहले चावलों को दूध के अंदर पका लेते हैं, जब वो पूरे पक जाते हैं तब हम उसमें चीनी या गुड़ जो आपको डालना है वो आप मिलाते हो, मतलब मिठास आखिर में डाली जाती है चावल पकने के बाद। वही आपको यहाँ भी करना है। ट्रेडिशनली देखा जाए तो इस मिठाई के अंदर अंकुरित गेहूं का इस्तेमाल होता है। गेहूं को वॉश करते हैं, फिर उसे थोड़ा सा ड्राई हो जाने के बाद, उसका पानी निकल जाने के बाद एक कपड़े में बांध के रखते हैं, और जब गेहूं अंकुरित हो जाए फिर उसे दरदरा बारीक कर लिया जाता है और उसका इस्तेमाल फिर इस मिठाई में किया जाता है। ये जो दलिया हम यूज़ करते हैं ये एक इंस्टेंट तरीका है। लगभग अभी इसे कुक करते हुए मुझे आधा घंटा बीत चुका है और ये थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है। इसी समय हम इसमें जो भी आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट्स है आप इसमें डाल सकते हो। तो मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जितने काजू और 2 टेबलस्पून जितने बादाम की कतरन यहाँ पर ऐड कर दी है। और इसमें हमें डालना है कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल। अगर वो नहीं है तो आप डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हो। ये हम लगभग 3 टेबलस्पून जितना यूज़ करेंगे, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अब इस समय हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर। ये मैंने सिर्फ 1 टीस्पून जितनी यूज़ की है। ये मैंने डार्क वाली यूज़ की है, इसलिए मिठाई का जो कलर है वो आपको काफ़ी डार्क नज़र आ रहा है। आप थोड़ा सा लाइट वाला यूज़ करेंगे तो एकदम प्रॉपर कलर आएगा। फिर इसके बाद हलवाई लोग सिर्फ कोको पाउडर नहीं डालते, उसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी डालते हैं, क्योंकि इस मिठाई का जो रंग है वो कुछ कुछ ऐसे डार्क ऑरेंज ब्राउन ऐसा कुछ तो दिखता है। इसीलिए हल्का सा मैंने जलेबी वाला जो रंग होता है वो इसमें डाल दिया है, ऑरेंज फूड कलर। इसे मिक्स करते हैं, फिर आप देखेंगे बढ़िया प्रॉपर कलर इसको आ रहा है। ये देखिए, है ना कितनी बढ़िया एकदम शानदार सी दिख रही है हमारी ये चॉकलेटी मिठाई। और अब ये जो 2 टेबलस्पून जितना घी हमारे पास बचा है वो इस समय हम इसमें डाल देते हैं और बढ़िया से इसे मिक्स करना है। बेसिकली इसे सुखाना है क्योंकि ये सेट होने की कंसिस्टेंसी पर नहीं है। इसे अगर आप प्लेट में ऐसे ही खाएंगे चम्मच के साथ तो ये दलिये का हलवा कहलाएगा। हमें इसे बर्फ़ी की तरह काटना है, तो इसीलिए इसे थोड़ा सा ड्राई करना पड़ेगा। तो इसे तब तक पकाना है जब तक ये पैन के एजेस को छोड़ने लग जाए। चम्मच के साथ, स्पैचुला के साथ ये गोल गोल घूम रहा है, आपको भी थोड़ा सा लगेगा जब आप इसे चलाएंगे तो थोड़ा सा हेवी फील होगा। फ्लेवर के लिए मैंने इलायची का पाउडर डाला है, आप थोड़ा सा नटमेग भी इसमें डाल सकते हो। और अगर आपको इसे चेक करना हो तो प्लेट में थोड़ा सा मिक्सचर ले लीजिए, उसे ठंडा हो जाने दीजिए। तो देखिए ये हल्का सा ठंडा हो चुका है। इसकी अब एक गोली बना के देखिए, ये आपके हाथों को बिना चिपके शेप को होल्ड कर पा रही है, मतलब मिठाई भी शेप को होल्ड कर पाएगी। एकदम से टाइट पीसेस इस मिठाई के नहीं बनते, लेकिन हाँ नीट एंड क्लीन स्क्वायर या रेक्टेंगल पीसेस आप इसके काट सकते हो। कटे हुए बादाम और पिस्ते से आप इसे सजा दीजिए, लेकिन इसे सेट होने में समय लगता है। इसे 4 घंटे भी लग सकते हैं या 8 घंटे भी लग सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने इस मिक्सचर को किस हद तक पकाया था। ओके, तब इसे सेट हो जाने देते हैं। मुझे इसे सेट होने में लगभग 4 साढ़े 4 घंटे लगे। अब मैं इसे आपको काट के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा इसका टेक्सचर है। अब ये मिठाई का मिक्सचर रेडी है। ये मैंने एक ट्रे के अंदर सेट कर दिया है। एकदम मेल्ट इन माउथ ये मिठाई बनती है। स्वाद तो बहुत ही अल्टीमेट होता है। आपने कभी इसे ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मिठाई नहीं बनानी तो हलवे की तरह खाने के लिए बना लीजिए, पर बनाइए ज़रूर। तो इस दिवाली इस नई मिठाई को ट्राई कीजिए। और आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।